जब वो अपने आश्रम गए तो बड़े दुखी थे, थोड़ा उनको सोच विचार में पड़ गए कि मैंने क्या किया। रामचंद्र का स्वभाव इतना मीठा और मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। मैंने तो प्रण ले लिया था कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, फिर मुझे इतना क्रोध क्यों आया। इसके अनंत कह रहे हैं, इसके अनंतर मार्ग में जमदग्नि के सुपुत्र श्री परशुराम को बहुत अधिक वैराग्य हो गया और इस प्रकार अपना पराभव होने से चिंता करते हुए वे चले। कह रहे हैं कि अवश्य ही मैंने महर्षि कश्यप जी को पृथ्वी दान में देकर के यह प्रतिज्ञा की थी कि इसके बाद मैं कभी अपने हाथ में परशु नहीं लूंगा, किसी क्षत्रिय कुल में जन्मे पुरुष पर क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन आश्चर्य है, मेरे चित्त को इतना अधिक सम्मोह क्यों हुआ, मेरी ऐसी गति क्यों हो गई। अत्यंत वैरी क्रोध के कारण मैं मोह के गड्ढे में गिरा दिया गया। यहां पर सबसे बड़ा शत्रु क्रोध बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो गीता में अभी पढ़ रहे हैं 3रे अध्याय में भगवान ने कहा कामना पूरी नहीं होती तो कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है, और क्रोध, कामना और क्रोध यही शत्रु है। पूरा सब कुछ त्याग दिया था परशुराम जी ने कि अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं अपने शांति से हवन करूंगा, साधन में लगा रहूंगा। लेकिन फिर से क्रोध आ गया क्षत्रिय के ऊपर। इन्हें इस बात का किस प्रकार से मैं इस मोह में पड़ गया कि मुझे क्रोध आया। और क्रोध से क्या क्या होता है वो कह रहे हैं, क्रोध एव तपो मृत्यु। सुनते जाइए, क्रोध के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। मैं जब बार बार कहती हूँ माफी मांगो, माफी दे दो, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सिखाया इसके ऊपर। गीता में पूरी जगह भगवान यही कहते हैं क्षमाशील बनो, क्षमाशील बनो, क्रोध से हट जाओ, क्रोध से हट जाओ। क्रोध क्या करता है, कहते हैं क्रोध एव तपो मृत्यु, ये तप की मृत्यु है। आप सारा तपस्या करोगे, क्रोध आया और क्रोध में आपने कुछ कह दिया, सारी तपस्या की मृत्यु। क्रोध ही तपो मृत्यु, क्रोध नश्यंति, क्रोधान नश्यंति वै तपः। क्रोध से तप का नाश होता है। क्रुद्धस्य दूरतो याति विचार सत्व बुद्धिजः। क्रोधित व्यक्ति का सात्विक बुद्धि से उत्पन्न हुआ विचार दूर से ही भाग जाता है। गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवान कहते हैं निस्त्रे गुणा भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन सबसे पहले सात्विक गुण में तो जाओ। इसके लिए क्रोध पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। गीता में भगवान सिखा रहे हैं क्रोध आता कहां से, रजोगुण जब बढ़ता है तो क्रोध आता है, इसलिए रजोगुण को घटाओ। इनको समझ में आया कि कहीं तो क्रोध का बीज था, इसीलिए आज ये प्रकट हो गया। जब कोई व्यक्ति साधक व्यक्ति होता है, ज्ञान मार्गी व्यक्ति होता है, ज्ञान जब उसके अंदर होता है, कम से कम उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है और फिर उस पर काम करने लगता है। साधारण व्यक्ति में और जो ज्ञानी व्यक्ति है उनमें यही अंतर है। साधारण व्यक्ति को रियलाइजेशन ही नहीं है, क्रोध करना सही है और क्रोध करेंगे, लेकिन साधक व्यक्ति रियलाइज करता है और फिर उस पर काम करने लग जाता है। किसको क्रोध नहीं आता, हम सबको क्रोध आता है। तो ये बात का ध्यान देना, क्रोध ही तप की मृत्यु है, क्रोध से तप का नाश होता है। संस्कृत में लिखा है यहां पर, क्रोधित व्यक्ति की सात्विक बुद्धि से उत्पन्न हुआ विचार दूर भाग जाता है। कितना भी हो सात्विक हो, लेकिन अगर क्रोध आ गया, भगवान भी गीता में कहते हैं क्रोध आया तो मोहित हो जाओगे, सम्मोहित हो जाओगे, सम्मोहित हो जाएगा तो सब नाश हो जाएगा। क्रोधी को तो कह रहे हैं, यहां पर लिखा है तस्य स्पर्शो अपि न भवेद्विष्टम दृष्ट्वा सती यथा। क्रोधी को तो उसका सद्विचार भी स्पर्श नहीं होता। जैसे कोई स्त्री किसी कामुक राजा को देख ले, भले वो राजा है, लेकिन कोई सती स्त्री अगर कोई कामुक राजा को देख ले, वो तो छूने नहीं देगी, उसको अपने आसपास आने नहीं देगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि क्रोधित हो रहा है, उसके सात्विक विचार, उसके सत्व गुण दब जाएंगे। क्रोध में कहते हैं कथम क्रुद्धे विचार स्यात्, क्रोध में सद्विचार आएंगे कैसे,
अवश्य ही कोढ़ी में सौंदर्य देखने की सी बात है, मतलब सारे आपके अंदर सद्गुण हो। एक क्रोध, अगर क्रोधी कोई व्यक्ति होता है ना, वो क्रोध उसके सारे सद्गुणों को खत्म कर देता है। क्रोध यानी सुंदर व्यक्ति के ऊपर कोढ़ हो गया हो ना, कितना भी सुंदर नाक नक्शा हो, अच्छा बड़ा सुंदर है, बाल बाल बड़े सुंदर है, लेकिन कोढ़ हो जाए उस व्यक्ति को, उसको आप सुंदर गिनोगे? तो क्रोध उस कोढ़ के समान है, सारे सद्गुण होते हुए भी वो आपको कुछ देगा नहीं। परशुराम जी रास्ते में ये सोचते सोचते जा रहे हैं। कहते हैं क्रुद्धो ना कुर्यात्मिकम, क्रुद्धो ना कुर्यात किम कर्म ग्राह्यम घोर पिशाचवत। क्रुद्ध आदमी, क्रोधी आदमी पिशाच के समान घोर निंदित कर्म क्या नहीं कर सकता? पिशाच में और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। इतने कठिन, मतलब इतने हार्ड वर्ड दे रहे हैं। क्रोध को ध्यान में रखने के लिए, साधक के लिए क्रोध को कंट्रोल करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गीता में भगवान जगह जगह में ही कहेंगे। अब परशुराम जी को कह रहे हैं, अपने अपने स्वयं के उदाहरण से दे रहे हैं कि क्रोध में आदमी कैसा हो जाता है? पिशाच के जैसा हो जाता है। अगर वो पिशाच जैसा हो गया, पिशाच यानी तमोगुण, पिशाच जैसा हो गया तो कितने निंदित कार्य करेगा वो। पिशाच में और क्रोध में कोई अंतर नहीं। नान्तरम लेशतो अपि अस्ति पिशाच क्रोध क्रुद्ध्योर भुवि। क्रोध एव महान शत्रुर, सॉरी, उभयोरीक्षितम पुत्र प्रियादि परिपीड़नम। दोनों ही अपने प्रिय पुत्र और प्राण प्राण प्यारी अपनी पति अब आदि इष्ट जन को पीड़ा देते देखे जाते हैं। पिशाच होते हैं ना, पिशाच, वो भी अपने लोगों को बहुत तंग करते हैं। किसी पिशाच योनि में जाता ही कौन है? मैंने बताया आप लोगों को, किसी को किसी से क्रोध हो जाए, मर जाए, वो पिशाच योनि में जाएंगे। वो क्रोधित व्यक्ति की वही स्थिति है। दोनों ही, यहाँ कह रहे, दोनों ही अपने घर वालों को, पुत्र को, पत्नी को, सबको, इष्टजन जितने आजू बाजू हैं, सबको पीड़ा देते हैं। क्रुद्धो न हन्यात्कम को वा क्रुद्धो हन्ति गुरुनपि। क्रुद्ध व्यक्ति कौन ऐसा है जो अपने किसी आत्मीय को न मारे? क्रोधित व्यक्ति को मर्डर करे या ना करे, किसी घर में कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हो ना, घर के सारे मेंबर्स को वो इतना गाली देगा, इतना चिढ़ेगा बिड़ेगा कि सारे मेंबर्स को जीते जी मार देता है। वो उनकी खुशियों को मार देता है, उनके स्वभाव को मार देता है। नार्सिस्टिक ट्रेट्स किसी में हो, ऐसे के साथ जीना तकलीफ हो जाए। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि क्रोधित व्यक्ति कौन है जो अपने आत्मियों को न मारे? उसका कौन आत्मीय है? क्योंकि अपने आत्मियों को हम कैसे मारेंगे? क्रोधी पुरुष अपने श्रद्धास्पद गुरुओं को भी हनन कर सकता है। क्रोध ऐसा है, गुरु को भी मार देगा। क्रोध एव महान शत्रु दृग्येन कृतस्त्वहम। कह रहे हैं क्रोध ही बड़ा प्रबल वैरी है, जिसने आज इस प्रकार से मेरी भी हीन दशा बना दी। क्रोधान मया पुरा छत्रस अनंधय गणाहता। क्रोध से मैंने प्राचीन काल में अपनी माताओं के हाथों से छीन छीन करके दूध मुहे क्षत्रिय बालकों को मारा। अब उनको ग्लानि हो रही है, कर रहे थे तपस्या, लेकिन आज जब उनका फिर से क्रोध आया तो उन्हें और ज्यादा ग्लानि होने लगी कि मैंने इसी क्रोध की वजह से न जाने कितने क्षत्रिय बालकों को मारा। मैं जंगली आदिवासी भील के जैसे हो गया। मेरा हृदय इतना निर्दय क्यों बना? उन क्षत्रिय बालकों ने क्या अपराध किया था कि मैंने करोड़ों को एक ही समान मार दिया? क्षत्रियों को मारा, बाल बच्चों को मारा। अवश्य ही जिस पुरुष ने क्रोध को नहीं जीता, उसका कैसा तप। नूनम क्रोधो येन नैव,
जीतस तस्य कथम तपः, अगर अपनी इंद्रियों को, अपने क्रोध को अगर किसी ने नहीं जीता तो वो क्या तपस्वी है, क्या तपस्या कर रहा है वो। पूजा पाठ सब व्यर्थ है, माला जप जो भी तुम कर रहे हो सब व्यर्थ है, यदि तुम्हारे क्रोध पर तुम्हें नियंत्रण नहीं है। तो जो कह रहे हैं, बड़े कठोर शब्दों में कह रहे हैं, यदि किसी ने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो उसने क्या तपस्या किया, तप का तो नाश हो रहा है उसके। उसकी तपस्या उसी तरह है जैसे पड़ोस के बड़े हुए शत्रु के कारण किसी राजा के को राज्य का सुख है। अपने लिए पश्चाताप करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि किसी ने मेरे पिता को मारा, लेकिन उस एक क्रोध में मैंने कितने निर्दोष राजाओं को मारा, मैंने पुरुष मारक निर्दय कृतांत के समान गर्हित कार्य किया। ये क्रोध आया कहां से, क्यों है मेरे अंदर इतना क्रोध? तो कहते हैं अभिमान क्रोध मूलो, क्रोध का मूल है अहंकार, अभिमान। क्रोधी व्यक्ति का अभिमान ही है, बस अहंकार। अभिमानम क्रोध मूलो यस्मात् हेतु वशाद हम, अभिमान क्रोध का मूल है। उसी के वशीभूत होने के कारण मुझे अजगर रूप वाले क्रोध सर्प ने निगल लिया। समझ लेना, क्रोध यानी क्या दे रहे हैं उपमा, अजगर के जैसे। और दोनों, क्रोध को और काल को, दोनों को सर्प की उपमा देते हैं हमारे। क्रोध आया निगल लेगा, सोचने समझने की बुद्धि खत्म। काल आया निगल लेगा, कुछ करने का ही खत्म। कुंडली में होता है ना काल सर्प दोष, कहां से आता है? ऐसे ऐसे कर्म क्रोध में हुए हैं, उस क्रोध का फ्यूचर काल में आने वाला है जो आपको भोगना है। यहां वो वही कह रहे हैं कि इतना मैंने क्रोध किया कि अजगर रूप वाले क्रोध सर्प ने मुझे निगल लिया।